हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। आज हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स, उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आते हैं कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है? एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखो और अंत तक देखना वीडियो को। पॉलिनोमियल एकदम आसान और इजी लगेगा। वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल हिंदी में कहते हैं इसको चर राशि, यानी वैरी करता है, ठीक है, बदलता है। जैसे ट्वाइस ऑफ ए नंबर, ट्वाइस ऑफ ए नंबर तो 2 इंटू एक्स, किसी संख्या का दो गुना या किसी वस्तु का दो गुना तो 2x, ठीक है। यहाँ 2 क्या है हम लोगों का? कांस्टेंट है, और ये क्या है? वेरिएबल है। सम ऑफ ए नंबर एंड 5, कोई संख्या और 5 का सम। कोई संख्या मतलब कोई एक अल्फ़ाबेट ले लेंगे, ये वेरिएबल है। कोई संख्या की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया हम लोगों का कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू बदलता हो, ठीक है। और कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया? कांस्टेंट मतलब जो फिक्स हो, कांस्टेंट हो, जिसका वैल्यू बदलता नहीं है। जैसे ये 5 जो है, 5, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, दिल्ली में भी 5 है, चाइना में भी 5 होगा, अमेरिका में भी 5 होगा। ये वैल्यू कहीं बदलेगा नहीं। यानी जितना भी नंबर्स है, ऑल द नंबर्स आर कांस्टेंट एंड अल्फ़ाबेट, जिसको हम लोग देखेंगे कहीं एक्सप्रेशन में, ये अल्फ़ाबेट जो है अननोन क्वांटिटी, ऑल अननोन क्वांटिटीज आर वेरिएबल एंड वेरिएबल्स। जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो लेट द नंबर, one number is x and another number is y, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो x इंटू वाई, तो x और y क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया? वेरिएबल। यानी ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, सभी नंबर क्या है? कांस्टेंट है। और सभी अल्फ़ाबेट कह सकते हैं वह क्या है? हम लोगों का वेरिएबल है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्लस 10, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मान लेते हैं, या नंबर एक्स वाई हो या वाई जेड हो या पी क्यू हो, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट क्लियर है। वेरिएबल जिसका मान बदलता हो, वैरी करता हो सिचुएशन के अनुसार, और जो फिक्स है, जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता हो, वह क्या है? हम लोगों का कांस्टेंट है। और नेक्स्ट में आते हैं हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? जनरली प्लस एंड माइनस, तो वही मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसी को एक्सटेंड करके क्या किया गया है? इनटू और डिवीजन। ये हो गया हम लोग का 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन जनरली हम लोग लेंगे अभी ये पॉलिनोमियल के केस में। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। जनरली मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो गया? प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीजन। ये दो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म कह सकते हो, ठीक है। तो ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, वेरिएबल हो गया और कांस्टेंट हो गया। अब ये दोनों वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद आते हैं हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पर। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि वेरिएबल और कांस्टेंट, जैसे 3 कांस्टेंट, ये वेरिएबल, प्लस 5 is an algebraic expression, is an algebraic expression. Y minus 3 is an algebraic expression. 2x square
प्लस 3x प्लस 8 इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है, कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है, कांस्टेंट, वेरिएबल है, कांस्टेंट है। तो ये क्या है हम लोग का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट का कंबाइन फॉर्म है। कॉम्बिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, प्लस माइनस इनटू, जैसे 8y, यह भी क्या हो गया एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। वेरिएबल और कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट किसके द्वारा कंबाइन होगा, विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट मीन्स प्लस माइनस इनटू डिवीजन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इट इज द एक्सप्रेशन विच इज फॉर्म बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट किसके द्वारा कंबाइंड होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट या कांस्टेंट्स इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ये हो गया हम लोग का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन। क्या है, इट इज मिक्सचर ऑफ कह सकते हैं, मिक्सचर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट किसके द्वारा मिक्सअप होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, किसके द्वारा कंबाइंड होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है, इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ अगर हम चाहें और क्लियर करके कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन, विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया कई, जैसे 3x प्लस 5, 2x माइनस वाई प्लस 5, ये सभी क्या है हम लोगों का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल पर। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे मान लो कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इट इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ऐसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर फ्रॉम नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। सिंपल सी बात, साधारण भाषा में अगर कहें कि वह एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट यानी पावर माइनस में न हो, फ्रैक्शन में न हो, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या, होल नंबर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या, होल नंबर, 0 1 2 3 4 5, यही ना हम लोगों का होल नंबर। यानी वेरिएबल का पावर क्या होगा, ये नंबर हो। यानी क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। क्लियर।
तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी माइनस में नहीं होगा, यानी होल नंबर में होगा, तो दैट एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। क्लियर? दिस इज पॉलिनोमियल। 2x प्लस 7 पॉलिनोमियल। अगर हम यह कहें कि 7 इज इट पॉलिनोमियल, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स टू दी पावर 0। 1 मतलब किसी भी नंबर पर पावर, किसी भी संख्या पर पावर, या किसी भी टर्म पर पावर अगर 0 हो जाए, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो 7 इज इक्वल टू 7x 0, यानी नेगेटिव में नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा हम लोगों का पॉलिनोमियल हो। जैसे रूट 31, यह भी क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि रूट 31 इज इक्वल टू इंटू 1, यानी रूट 31 एक्स टू दी पावर 0, ये भी क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल। 3/7, यह भी पॉलिनोमियल। 3/7 यह भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। एक्स वाई जेड पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, तो यानी ये नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है? अब जैसे 3/x प्लस वाई, इज इट ए पॉलिनोमियल? नहीं, क्योंकि इसको जब हम लिखेंगे तो ये माइनस में आएगा, प्लस इसका पावर 1, ये माइनस में आ रहा है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद जैसे ले लेते हैं 3√x प्लस 7, यहाँ देखो x पर पावर कितना है, 1/2, रूट का मतलब हो गया 1/2, तो 3x ये है प्लस 7, यानी ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट में आते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ, मैक्सिमम पावर पावर of a variable of a polynomial, maximum power of, sorry, of the variable of a polynomial is degree of the polynomial। सिंपल सी बात है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वह क्या होगा, उसका डिग्री होगा। जैसे x³ प्लस 3y प्लस z², वेरिएबल का पावर यहाँ कितना है, 3, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। x प्लस 4, वेरिएबल का पावर कितना है, 1, तो डिग्री कितना हो गया, 1। ठीक है? अब इसमें से इसी डिग्री के आधार पर, जैसे मान लो कि ये 5 इज ए पॉलिनोमियल, 5 इज ए पॉलिनोमियल, तो 5 को हम लोग किस तरह लिखेंगे, 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, यानी 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1, दैट इज 5x टू द पावर 0, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। अब जैसे मान लेते हैं कि ये 0, क्या 0 यह पॉलिनोमियल है? 0 यह भी एक तरह से कांस्टेंट है, लेकिन यह स्पेशल टाइप में आ जाएगा। स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जिसमें इसका डिग्री देखो, अगर हम इस तरह लिखें 0 इंटू 1, 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0,
0 इंटू एक्स टू द पावर 2, 0 इंटू एक्स टू द पावर 3, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से अगर हम इसको लिखें तो यह क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर यहाँ इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, लिख सकते हैं, यहाँ कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो जीरो क्या है, कांस्टेंट है, जीरो एक तरह से कांस्टेंट है। तो जीरो को हम लोग इस तरह लिखेंगे, यानी यह भी एक इसी कैटेगरी में आता है, यह भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसका डिग्री क्या होगा, देखो 0, 3, 50, 2, जो हम लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं इस तरह वेरिएबल के फॉर्मेट पर। इसलिए इसका जो डिग्री होगा वह नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, जीरो इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं, हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का जो हम लोग फॉर्मेट है लिखते हैं उसको इसी डिग्री पर लिखते हैं। ठीक है, डिग्री के आधार पर ही उसका नामांकन किया गया है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आते हैं, पहला है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री इज नॉट डिफाइंड, जिसका डिग्री डिफाइंड नहीं हो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जीरो, जीरो इज ए जीरो पॉलिनोमियल। लीनियर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, which degree is जीरो, जिसका डिग्री जीरो हो। सिंपली इस तरह लिखते हैं, डिग्री इज इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इसका एग्जाम्पल हो गया हम लोगों का जैसे 5, √3, 3/7, ये सभी ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज जीरो। इसका डिग्री कितना हो गया, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डिग्री इज जीरो। नेक्स्ट लेते हैं, पहला हो गया जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा, डिग्री इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल में जैसे 3x + 5 या x + y, इस तरह से, यानी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, ax + b, या स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा हम लोगों का कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके लीनियर पॉलिनोमियल, ये जीरो, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री कितना हो जाएगा, 2, हुज डिग्री इज 2। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 3x², 3y + 7, यानी मैक्सिमम पावर जो होगा वेरिएबल का वह क्या होता है, डिग्री होता है। तो ये हो गया हम लोग का डिग्री 2, इसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा हम लोग का ax² + bx + c। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से क्लियर है, क्वाड्रेटिक 2 होगा, लीनियर में 1 होगा, कांस्टेंट में 0 होगा, और जीरो पॉलिनोमियल में उसका डिग्री नहीं होगा। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, जिसका डिग्री 3 हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, x³ + 5x² + 7, या 7x - 8। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यार ए इज नॉट जीरो, ए अगर जीरो हो जाएगा तो यह टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितना हो जाएगा इसका, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। यानी किस तरह डिफाइन करेंगे, द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 4 दैट इज बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जैसे x4 माइनस 5x³ प्लस 7, ये हो गया मैक्सिमम कितना 4। यहाँ 3 2 1 4 3 2 1 0, या केवल यही रहेगा तो अभी क्या हो जाएगा हम लोगों का क्वाड्रेटिक बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह आगे आएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल याद रखेंगे, जिसका डिग्री नॉट डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, linear polynomial. The polynomial whose degree 2, quadratic polynomial. The polynomial whose degree is 3, cubic polynomial. The polynomial whose degree is 4 is biquadratic polynomial. इस तरह आगे ज़्यादा डिग्री जब और हो जाएगा तो लिखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10 20 जो भी रहेगा उसको। ये हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और एक आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे मान लेते हैं कि 3x माइनस 6 इज ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, लिनियर पॉलिनोमियल। जिस किसी का भी जीरो निकालना हो, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो, इक्वेट द पॉलिनोमियल टू जीरो। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो उसको जीरो के बराबर लिख दो एंड फाइंड x। तो 3x इज इक्वल टू, ये 6 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। क्लियर। दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं x² माइनस 16। इस तरह का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरो निकालने के लिए सबसे पहला काम, इक्वेट द पॉलिनोमियल टू जीरो। लेट द पॉलिनोमियल x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x² इज इक्वल टू 16, therefore x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 यानी प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कहने का मतलब कि द वैल्यू ऑफ x, यहाँ दो पॉलिनोमियल हम लोगों ने लिया, 3x माइनस 6 और दूसरा लिया x² माइनस 16। जीरो और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देता हो। यानी x का कौन सा मान रखें कि इसका वैल्यू जीरो हो जाए, इसमें से x का क्या मान रखें कि जिससे ये टोटल टर्म
क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 इंटू 2 6 माइनस 6 0, तो यहाँ से आया है। तो 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये हो गया। जीरो किस तरह निकालेंगे, इसको सबसे पहले जीरो के बराबर कर दिया और x का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब जैसे इसका जीरो, x का कौन सा मान जिससे इसका वैल्यू 0 हो जाए। तो x का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो 4 4 16 माइनस 16 कितना हो गया, 0। -4 रखते हैं, -4 रखते हैं, -4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो 4 भी इसका 0 हो गया और -4 भी 0 हो गया। ठीक है, फिर से x का वह वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल का मान वैल्यू 0 हो जाता, द वैल्यू ऑफ x और द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच मेक द पॉलिनोमियल 0, जो पॉलिनोमियल को 0 बना देता। ठीक है, इसी को वैल्यू भी कहते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किस तरह निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लो कि ये 3x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू 1। x का मान 1 के लिए इसका वैल्यू निकालो। तो पॉलिनोमियल को हम लोग जनरली px से डिनोट करते हैं। p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल एंड x मतलब यहाँ जो वेरिएबल है उससे। तब x का वैल्यू यहाँ कितना दिया हो, 1, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे p1 3 इंटू 1 प्लस 10 कितना हो गया, 3 इंटू 1 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 13 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए फॉर x इज इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो x का स्थान पर क्या लिखेंगे, 1। तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 16 कितना हो गया, 1 माइनस 16 इज इक्वल टू -15। -15 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू 1।